दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको घरों में लगने वाली एमसीबी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आजकल सभी घरों में एमसीबी उपयोग में लाई जाती हैं। जब इलेक्ट्रिशियन एमसीबी लिखता है कि हमें कौन कौन सी एमसीबी लगानी है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की एक कैलकुलेशन होती है। हमें उसी आधार पर सारी एमसीबी यूज करनी चाहिए। मान लीजिए अपने कमरे के अंदर संपूर्ण लाइट चलाने के बाद जिस कमरे की हम एमसीबी लगाएंगे उस पर पूरी हमको एमसीबी का लोड देना है पूरा, कि उस एमसीबी पर कितना लोड आएगा। उस एमसीबी पर जितना लोड आएगा उसमें हम जितना हमारे घर के जितने वाट का जो लोड हो गया उसको वाट में हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद उसमें हम जितना वोल्टेज हमारे घर के अंदर आ रहा है उस वोल्टेज का उसके अंदर हम भाग लगा देंगे। भाग लगाने के बाद मान लीजिए आपका टोटल लोड 2000 वाट का कमरे के अंदर लोड हो जाता है। 2000 में आपको अपने घरों में जो लाइट आती है सिंगल फेस में 220 वोल्ट तक हमें मिलती है। 240 वोल्ट होता है जिसमें से हमें 230 220 वोल्ट लगभग घर में मिलती है। यहाँ तक कि गर्मियों में 200 वोल्ट तक भी हमें मिलने लगती है जहाँ पे लो वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे हम एमसीबी लगाने से पहले जितना वाटेज है 2000 में हम भाग देंगे। तो मान लीजिए 220 वोल्ट आ रहा है तो 220 वोल्ट का हम भाग दे के चलेंगे। जितना आएगा उतने एम्पियर की उस लोड पर एमसीबी लगनी चाहिए। परंतु जैसा कि हम 2000 में आने वाले वोल्टेज का भाग दे रहे हैं, 220 का भाग देते हैं, तो हमें लगभग 9.09 प्राप्त होता है। अब 9.09 की एमसीबी आती नहीं है तो हम इसको प्लस लेके चलेंगे, क्योंकि एमसीबी होती है 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर। तो यहाँ पर अब यहाँ पे हम जो एमसीबी लगाएंगे वहाँ हम कम से कम 10 एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे। अब यहाँ हम 10 के बाद 16 की भी लगा सकते हैं अगर कमरे में और आइटम लगने की गुंजाइश है उस लोड के ऊपर। तो क्योंकि 10 एम्पियर यहाँ पे थोड़ा सा भी हम लोड लगाएंगे तो 1 एम्पियर और बढ़ जाएगा। 1 एम्पियर से अगर ऊपर जाएगा तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। तो यहाँ पे हम 10 की भी लगा सकते हैं और 16 की भी लगा सकते हैं अगर कमरे में और लोड लगना है, जैसे आपको लगता है कि हाँ इस कमरे में यूज हो सकता है। तो इस प्रकार से एमसीबी की कैलकुलेशन की जाती है। अब मान लीजिए इसी प्रकार से हम दूसरा लोड ले लेते हैं कमरे का। तो दूसरे कमरे के अंदर जो संपूर्ण लोड होता है उसको इसी प्रकार से चेक करते हैं। तो इस प्रकार से एमसीबी को यूज किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए 2000 वाट का लोड चल रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, 200 वोल्ट रह गया। अब 200 वोल्ट में आप भाग देंगे तो लगभग 200 में 2000 वाट में अगर आप 200 का भाग देते हैं तो 10 एम्पियर लोड आता है। तो इसलिए अपन यहाँ पर 10 एम्पियर से ज़्यादा 16 एम्पियर की भी लगा सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज जब ड्रॉप होगा तो उस समय भी एमसीबी ट्रिप कर जाती है। तो इस प्रकार से हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए। इसी प्रकार से संपूर्ण मकान में एमसीबी लगाने से पहले हमें पूरे लोड की कैलकुलेशन होना ज़रूरी है। हर कमरे का हमें लोड ज्ञात होना चाहिए। लोड के हिसाब से ही एमसीबी लगानी चाहिए, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रिशियन बिगर लोड की कैलकुलेशन किए, मान लीजिए 25 की लगा दी, 32 की लगा दी, तो उसका कोई महत्व नहीं है। एमसीबी वहाँ पर जो काम करना चाहिए वो एमसीबी का काम नहीं रहता, क्योंकि अब आपने 25 और 32 लगा दिया और कोई इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है, कोई उपकरण फॉल्ट होता है, लाइट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ट्रिपिंग नहीं करेगी। इतना जल्दी ट्रिपिंग तो करेगी, लेकिन वो 25 एम्पियर होने पर, एम्पियर कब बढ़ेगा जब फॉल्ट हुआ है, तो फॉल्ट होने के बाद उसमें और एम्पियर बढ़ेगा।
तो एम्पियर जब हाई होगा तब ट्रिपिंग करेगी। तो इसलिए जब भी एमसीबी लगाई जाए वो सोच समझ के कैलकुलेशन करके ही लगानी चाहिए। धन्यवाद, बस आज इतना ही।